सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में 12वीं के छात्र छात्राओं का फिर से स्वागत है। पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था जब कवितावली उत्तरकांड पे जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, गोस्वामी तुलसीदास ने कई स्थितियों का चित्रण किया था और मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश की थी कि अगर वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो हम आज भी जिन भी कारणों से हो कहीं ना कहीं पीड़ित हैं या आक्रांत हैं, लेकिन क्या है? आशा की किरण। इन परिस्थितियों पर विजय का विश्वास भी हमारे मन में विद्यमान है। हम जानते हैं कि आज नहीं तो कल इन परिस्थितियों पर भी हमें विजय अवश्य प्राप्त होगी। ये परिस्थितियां भी क्षणिक है और मैंने आप लोगों को बार बार ये बातें बताने की कोशिश की हैं कि विजय प्राप्त करना हम मनुष्यों का क्या कहें उसे हमेशा से लक्ष्य रहा है। हम लोगों ने हार कभी माना ही नहीं है। हर परिस्थितियों पर हम लोगों ने विजय प्राप्त की है। उस पाठ पर चर्चा करने के दौरान भी आप लोगों ने देखा होगा कि वहां भी तुलसीदास कहते हैं, वो एक अज्ञात सत्ता यानी शक्ति या कहे राम के संदर्भ में बात करते हैं कि वही इन सारी समस्याओं से हमें मुक्ति दिलाएंगे। तो मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में कहा था कि कहीं ना कहीं एक अज्ञात सत्ता या शक्ति के बारे में हम विश्वास अवश्य करते हैं, उनके प्रति हमारी एक श्रद्धा या आसक्ति अवश्य होती है। वो हो सकता है हमारा आत्मविश्वास ही हो सकता है कि इस ईश्वर का कोई आकार प्रकार यानी निर्गुण निराकार ईश्वर हो। कबीर के संदर्भ में अगर बात कहें तो कोई ना कोई तो एक शक्ति है ही, सत्ता है ही, जो हमें हमेशा प्रोत्साहित करती रहती है, हमें उत्साहित करती रहती है कि आप हारने वाले मनुष्यों में से नहीं हो, आपको निश्चित ही समस्या से छुटकारा मिलेगा। और जैसे ही अगली जो उनकी कविता है क्या है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, आप लोग जानते ही होंगे कि लक्ष्मण जब मूर्छित हुए थे उस समय किस प्रकार से राम ईश्वर का अस्तित्व होते हुए भी एक सामान्य मनुष्य की तरह विलाप कर रहे थे। क्यों? वह हम मनुष्यों को यह संदेश देना चाह रहे थे कि जब भी हम इस धरती पर जन्म लिए हैं तो सुख और दुख दोनों का एक समान रूप से हमें भोग करना होगा। बिना दुख की सुख की कल्पना हम नहीं कर सकते। कहा ही गया है कि राम ने स्पष्ट कहा था, किसी कवि ने कहा है कि मैं कोई स्वर्ग से इस धरती पर स्वर्ग का संदेश देने नहीं आया हूं, मैं इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया हूं। इसीलिए देखिएगा रामचरितमानस में सभी आदर्श पात्रों की कल्पना की गई है। राम हो, लक्ष्मण हो, भरत हो, शत्रुघ्न हो, सीता हो, हनुमान हो, जो भी पात्र हैं देखिएगा सभी आदर्श पात्र हैं। तुलसी की कल्पना थी कि राम राज्य पर आधारित उन्होंने समाज की कल्पना की थी, इसीलिए वहां राम भी एक सामान्य मनुष्य थे, सामान्य पुरुष थे। तो हम लोग अब इस विषय पे ज्यादा चर्चा न करते हुए, क्योंकि इन विषयों से आप लोग परिचित हो और अभी विभिन्न चैनलों में विभिन्न धारावाहिक कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं जिन सब का संबंध कहीं ना कहीं राम या कृष्ण से ही है। तो आप लोग रामायण देखे ही हो और इन लॉकडाउन पीरियड में भी रामायण को फिर से दिखाया गया था। मुझे आशा है कि आप लोगों ने भी देखा होगा। तो इन घटनाक्रमों से आप परिचित हो, मैं इस पर विस्तार से नहीं जाता हूं। तो जब लक्ष्मण को मूर्छा बाण लग जाता है और वह मूर्छित हो जाते हैं, उन स्थितियों में राम कैसे विलाप करते हैं अपने दोहा के माध्यम से तुलसीदास ने कितना मार्मिक वर्णन किया है, मैं उसी पंक्तियों को आपके सामने उपस्थित करने जा रहा हूं या प्रस्तुत करने जा रहा हूं। क्या कहते हैं? तव प्रताप उर राखी प्रभु, जय हो नाथ तुरंत,
अस कह यह आयसु पाए पद बंदी चलो हनुमंत। मैंने राम को ऐसे विलाप करते हुए देखकर हनुमान भी व्याकुल, सभी जितने भी वहां बानर सेना थे, उपस्थित जितने भी सेनापति गण थे, सभी क्या होता है, व्याकुल हो जाते हैं। तब हनुमान जो है वो राम से प्रार्थना करते हैं, उनसे अनुमति लेते हैं कि अब मुझे यहां से क्या करने के लिए, वो संजीवनी बूटी और सुसेन जो वैद्य थे जो लंका में थे, उनको लाने की अनुमति लेना वो राम से चाहते हैं और उसी की वो अनुमति भी लेते हैं। तब प्रताप उर राख प्रभु, माने श्री राम के प्रताप को, तेज को अपने ओर में रखकर, हृदय में रखकर, जय हो नाथ तुरंत, वो बोलते हैं हनुमान जी कि हे नाथ मैं तुरंत जाने के अनुमति आपसे चाहता हूं। अस कह आय सुपाय पद बंदी चलो हनुमंत, मैंने उनकी वंदना करते हुए, उनकी प्रार्थना करते हुए हनुमंत क्या है वहां से फिर वो लाने के लिए चल पड़ते हैं। क्या कहते हैं, भरत बाहु बल सिल गुण प्रभु पद प्रीत अपार मन मोह जात सराहत पुन पुन पवन कुमार। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि घटनाक्रमों को थोड़ा सा जोड़ देने की कोशिश की गई है। तो वहां पे वो चल पड़ते हैं और वहां से जब लेकर वो, आप लोग जानते हैं कि जब पहाड़ आते हैं तो क्या होता है, रास्ते में अयोध्या से जब वो गुजर रहे होते हैं तो राम के वनवास चले जाने के बाद भरत क्या करते हैं, अयोध्या से बाहर, राजधानी से बाहर ही क्या होता है, अपने लिए जमीन में गड्ढा कूट कर वहीं रहने होने की सारी व्यवस्था करते हैं। तो वह जब देखते हैं कि जिस दिशा में प्रभु गए थे उसी दिशा में ये बड़ा सा पहाड़ उठाकर ये कौन जा रहा है, तो वो क्या करते हैं, उन पर बाढ़ चलाते और राम का नाम लेते, हनुमान क्या होता है सीधे जमीन पर आ गिरते हैं। वही कह रहे हैं भरत बाहुबल शील गुण, माने भरत के बाहुबल यानी भरत के यहाँ पे ताकत के बारे में बताई जा रही है, उनकी क्षमता, उनके सामर्थ्य के बारे में बात की जा रही है। प्रभु पद प्रीति अपार, और क्या था कि भरत क्या होता है कि जब उनको ये गिरा देते हैं तो वहां पे भरत के मन में भी राम के प्रति जो आस्था थी, जो आसक्ति थी, वो किसी से जानते हो कि छिपी नहीं है, वो तो सब परिचित हो आप लोग, भरत का राम के प्रति जो एक अगाध प्रेम था, और इधर हनुमान के मन में भी था। तो क्या होता है, मन मोह जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। अब यहाँ पे क्या है कि वहां पे राम के प्रति हनुमान के मन में इस भक्ति को देखकर भरत क्या करते हैं, बार बार उनकी तारीफ करते हैं, और राम के प्रति उनकी आसक्ति को देखकर हनुमान जी बार बार उनकी तारीफ करते। यानी यहाँ पे घटनाक्रम यह है कि जब उनका भरत के साथ जब फिर से इस विषयों को लेकर बातचीत होती है, जब भरत को ये जानकारी प्राप्त होती है कि हनुमान है, लक्ष्मण को मूर्छा बाण लग गया है, उन्हीं के यथाशीघ्र उपचार के लिए वो यह लेकर जा रहे हैं संजीवनी बूटी, तो उन्हें भी क्या होता है, दुख होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। और दोनों एक दूसरे क्या करते हैं कि भक्ति को देखकर एक दूसरे की तारीफ करते हैं। तो यह था दोहे का सारांश, व्याख्या जो मैंने आप लोगों की बताए। इसका तात्पर्य यहाँ पे स्पष्ट कर दिया मैंने कि क्या है। अब अगले दिन हम लोग बाकी दोहों पर चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा में यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।